हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा कि डिवाइड करना। तो डिवाइड करना किसको, तो ये सेक्शन फॉर्मूला तब यूज होता है जब अपने पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट गिवन हो और उसका एक इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट मान लो बी है, और उसके कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 ये है। तो उनको अगर एक पॉइंट डिवाइड करता है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट बीच से कट करता है, कट करेगा तो मतलब यहां से मान लो कहीं से भी बीच से, कहने का मतलब बीच का मतलब ये नहीं है कि मिड पॉइंट से, कहीं से भी कट करे। कहने का मतलब है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट इसको कट करे। मान लो ये कट करता है अपने पास पी पॉइंट, और ये जिस रेशियो में इसको कट करता है वो रेशियो है m1 रेशियो m2। रेशियो आप अच्छे से समझते होंगे। रेशियो का मतलब इस ए पी के अपोन में पी बी को लिख दे तो ये रेशियो आएगा। मतलब जो ये m1 अपॉन m2 है, ये क्या होता है ए पी अपॉन पी बी होता है भाई, एपी अपॉन पीबी। तो ये अपने पास रेशियो है m1 m2। ये p पॉइंट इसको m1 m2 इस रेशियो में डिवाइड कर देता है, डिवाइड कर देता। तो जहां पर डिवाइड करने की बात आएगी वहां हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला फिर काम क्या आएगा, जब ये p पॉइंट उसको डिवाइड करता है इस रेशियो में, तो हमें इसके x और y इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो तब हम यूज करते हैं भाई सेक्शन फॉर्मूला। या फिर अपने पास ये कोऑर्डिनेट गिवन हो और ये रेशियो निकालना हो तब भी हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कहने का मतलब है जब किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने की बात आती है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है वो देखो। पहले हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो याद रखना अपोजिट मल्टीप्लाई करवानी है। पहले लिखा हुआ है तो इसके बाद वाले के साथ, बाद में लिखा हुआ तो इसके पहले वाले के साथ। अगर x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x के कोऑर्डिनेट के साथ ही मल्टीप्लाई करवानी है। कहने का मतलब m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, प्लस में m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, और अपोन में दोनों का सम m1 प्लस m2। ये अपने पास आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट भी एज इट इज है, m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, और अपोन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये लो भाई अपने पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, p पॉइंट आ जाएगा। कहने का मतलब है तो इस p पॉइंट को निकालने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला अपने पास ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। x कोऑर्डिनेट के लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला, y के लिए ये वाला। आओ अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज क्या है देखो। 7.2 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपने पास क्या है भाई। ये बोल रखा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट। इन पॉइंट से मिलकर एक लाइन सेगमेंट बना भाई, एक लाइन सेगमेंट बना किस पॉइंट से मिलकर, वो पॉइंट है 1-7, ठीक है। बी वाला है 4-3, और इनको एक पॉइंट कट करता है। वो पॉइंट जो कट करता है मान लो वो पॉइंट है P, और वो जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो बता रखा 2:3 में डिवाइड करता है। बोल रखा इस P के कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है भाई। एक चीज देखो भाई ध्यान से, x और y की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
और ये m1 है और ये m2 है। और अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाला निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। बस भाई, बस इतना ही काम करना है यार, आंसर आ जाएगा। देखो x कोऑर्डिनेट निकालना तो भाई m1 x2 तो 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, देखो भाई दोनों की मल्टीप्लाई है, m1 की और x2 की, तो 4 की 2 के साथ हो जाएगा भाई 8। फिर अपने पास m2 x1 तो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 और अपोन में दोनों का सम भाई, और सम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 प्लस 3 हो गया 5, तो ये आ जाएगा भाई 11/5। कोई डाउट हो तो एक बार बता जरूर देना भाई। एक चीज ध्यान से देखो भाई, सॉरी भाई थोड़ा सा ये गड़बड़ है कि यहां पर ना अपने पास माइनस का 1 है भाई और प्लस का 7 है। आप देखो भाई, ये अपने पास क्या बनेगा एक्स वाला कोऑर्डिनेट, आप देखो 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगी अपने पास 8 प्लस 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -3 अपोन में इन दोनों का सम m1 और m2 का, तो 2 प्लस 3 5, तो हो जाएगा 5/5, ये आ जाएगा भाई अपने पास 1। y वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर वही काम भाई, m1 की y2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 की -3 के साथ माइनस का 6, 3 की 7 के साथ मल्टीप्लाई m2 y1 तो 3 की 7 के साथ 21 अपोन में m1 प्लस m2 मतलब दोनों का सम, तो 2 प्लस 3 5, 21 माइनस 6 हो गया भाई 15 अपोन में 5, कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट अपने पास 3। तो ये था भाई आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। आओ आगे बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करता भाई, ये वाला एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट मान लो अपने पास ए बी है भाई, और उसका कोऑर्डिनेट है 4 माइनस का 1 और दूसरा है अपने पास 2 और -3, और बोल रखा है ये ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट हो जाते हैं भाई इसके, देखो 1 2 और 3, ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट मान लो R है, ठीक है भाई। इसके ट्राइसेक्ट करने के बाद जो अपने पास पॉइंट आए हैं उनके कोऑर्डिनेट निकालो, कहने का मतलब इसका ये है भाई। अरे तो आराम से निकाल सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अरे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक चीज की जरूरत होगी भाई, m1 और m2 की। m1 m2 रेशियो तो पता ही नहीं, और क्यों नहीं पता, वो इसमें तो बड़ा इजी है यार रेशियो। आप बोलोगे इसमें तो गिवन ही नहीं है, गिवन क्यों नहीं है यार, आराम से क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ट्राइसेक्ट 3 पार्ट हो रखे हैं, हमें पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो इससे इस साइड देखो ये वाला कितना पार्ट हो गया, एक पार्ट, इस साइड कितने पार्ट है, एक और एक 2 पार्ट, तो 1:2 बन गया। ये लो भाई, ये m1 और ये m2, बस आप कुछ नहीं भाई, इसका x और y कोऑर्डिनेट निकाल, x वाला निकालेंगे तो वही काम, m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई, ये x1 है भाई, ये y1, ये x2 है भाई, ये y2। अब इस फॉर्मूले की तरफ पुट कर दो, m1 x2 तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 भाई, m2 x1 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी भाई 8, अपोन में दोनों का सम, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा भाई 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 3, तो 2 और 3 हो गया भाई 2 और 8 हो गया भाई अपने पास 10, तो 10/3 ये अपने पास इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा भाई। तो ये अपने पास इसका x कोऑर्डिनेट, एक सेकंड भाई, ये 2 3 नहीं है भाई, ये -2 3 है भाई, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो रखी है, -2 3 है तो 1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई -2 होगा भाई,
तो ये माइनस का 2 होगा, तो ये अपने पास देखो भाई क्या बनेगा, 8 माइनस 2 हो गया भाई 6, और 6/3 तो ये आ जाएगा भाई 2। इसके बाद बात करेंगे भाई हम y वाले कोऑर्डिनेट की। y वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा m1y2, तो 1 की -3 के साथ हो जाएगी -3 भाई। m2y1, तो 2 की -1 के साथ होगा भाई माइनस का 2, अपोन में दोनों का सम, तो 1 + 2 हो गया 3, तो -3 - 2 हो गया माइनस का 5, और अपोन में 3। ये लो भाई कोऑर्डिनेट आ गए p के। सेम एज इट इज r के कोऑर्डिनेट भी ऐसा ही भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ r, कोऑर्डिनेट ऑफ r, r का कोऑर्डिनेट x निकालेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए भाई अपने पास ये देखना पड़ेगा r इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बात करते हैं r से इस साइड कितने पार्ट है, 1 और 1 2, तो 2 पार्ट है, तो 2 तो ये लिख दिया भाई, और इस साइड एक ही पार्ट है तो ये लिख दिया 1, तो रेशियो हो गया भाई 2:1। कोई दिक्कत नहीं। अब ये m1 है, अब ये m2 है, बस सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, पुट करते जाओ भाई। m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की -2 के साथ हो जाएगा माइनस का 4, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का 4, अपोन में 2 + 1 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 0/3 हो गया भाई 0। बात करते हैं भाई y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m1 की y2 के साथ मल्टीप्लाई, भाई 2 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 6, 1 की y1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 1, अपोन में 2 + 1 हो गया 3, तो ये आ गया भाई माइनस का 7/3। ये लो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास एक डायग्राम बना रखा है भाई इस टाइप से, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाई, 6 7 8 9 10। और यहां पर ये है ना भाई, इस साइड ये लिखे गए हैं भाई, रखे गए हैं फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं भाई। फ्लावर पॉट समझते हो ना, जो गमले होते हैं अपने पास फूलों के, वो रखे गए हैं भाई। तो इस एक्सिस पर, ये वाई वाला एक्सिस है, यहां पर अपने पास फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं भाई इस टाइप से, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई। ये बोल रखा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंडक्ट किया जा रहा है भाई इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। बोल रखा है कि यहाँ पर अपने पास 1-1 मीटर से गैप से निशान लगाए गए हैं चौक पाउडर से। बोल रखा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और यहां पर रखे गए भाई फ्लावर पॉट्स 1-1 मीटर की डिस्टेंस से। बोल रखा फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, ये AD के अलोंग रखे गए भाई, ये A है, ये D है भाई, और ये C है भाई अपने पास, और ये अपने पास, चलो C बोल रहा हूं भाई, ये पॉइंट अपने पास B मान लो, ये रेक्टेंगुलर की शेप में है, तो ये अपने पास ये B, और ये इस साइड हम मान लेते हैं भाई अपने पास C है। ये है भाई रेक्टेंगुलर इस टाइप से बना हुआ भाई, ये C और ये D, ठीक है। अब देखो भाई ये बोल रखा है AD जो साइड है इसके अलोंग फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं भाई। ये बोल रखा है निहारिका रन्स 1/4 इन द डिस्टेंस ऑफ AD। आप देखो भाई टोटल फ्लावर पॉट्स है ना वो 100 रखे गए हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले बात करते हैं टोटल फ्लावर पॉट्स, टोटल फ्लावर पॉट्स, टोटल फ्लावर पॉट्स अपने पास है भाई 100,
और बोल रखा निहारिका ना भाई 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, इस एडी डिस्टेंस का 1/4 पार्ट दौड़ती है भाई ऑन द सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन में दौड़ती है भाई। अब सेकंड लाइन में ये वाली लाइन है भाई सेकंड, इसमें दौड़ती है इसका 1/4 पार्ट। ऐसे ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं भाई, 100 फ्लावर पॉट्स का 1/4 पार्ट सेकंड लाइन में दौड़ती है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका क्या आ जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, निहारिका एक चीज देखो भाई, इस वाले एक्सिस ये अपने पास एक्स एक्सिस है, तो ये वाले तो उसने लाइन बता दी सेकंड लाइन, तो मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो हो गया 2। वाई एक्सिस पर 100 फ्लावर पॉट्स है भाई, उनका 1/4 पार्ट दौड़ती है, तो भाई मल्टीप्लाई में 1/4 कर दो, कैंसिल कर दो भाई 25, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई 225। ये लो भाई निहारिका के आगे भाई वो इस साइड दौड़ती है भाई। आगे क्या बोल रखा है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। ये बार बोल रखा है प्रीत है ना भाई 8th लाइन में दौड़ती है 1/5 पार्ट भाई। कितना पार्ट है, एडी का 1/5 पार्ट है। तो यहां पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, देखो 8 वाली लाइन में दौड़ती है, तो 8 तो एक्स एक्सिस पर है भाई, वाई एक्सिस में 100 फ्लावर पॉट्स है भाई, इनका 1/5 पार्ट दौड़ती है, तो 1/5 से करवा दो मल्टीप्लाई, 5 से कैंसिल कर दो 20, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए भाई 2, 8 और 20। कोई डाउट हो बता देना भाई। आगे देखो भाई, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो वो भाई ये मान लो कि 25 वाले फ्लावर पॉट्स के सामने फ्लैग को लगाती है, 20 वाले फ्लैग के सामने अपने पास इस फ्लैग को लगाती है भाई, 20 वाले फ्लावर पॉट्स है उसके सामने लगा देती है। बोल रखा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है भाई। अब डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा भाई, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में खूब आराम से सीखा भाई आपने। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 हो गया 6 का स्क्वायर 36, 20 माइनस 25 हो गया -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25, तो √61 आपकी डिस्टेंस आ जाएगी भाई। आगे क्या बोल रखा है वो देखो भाई एक बार, ये बोल रखा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, अगर रश्मि ब्लू फ्लैग लगाए, नीले कलर का फ्लैग, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन, इन लाइन के बिल्कुल बीच में, हाफ वे मतलब बिल्कुल बीच में लगाए भाई, ठीक है। हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, इन दोनों फ्लैग से मिलकर जो ये लाइन सेगमेंट बना हुआ है इनके बीच में लगाए, तो बोल रखा वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो अपना फ्लैग कहां पर लगाएगी, तो भाई सीधी सी बात है पोजीशन पूछिए भाई ब्लू फ्लैग की, तो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग देखो भाई, ये बोल रखा इन दोनों के बीच में लगाएगी, इन दोनों के बीच में भाई, जो अपने पास ये फ्लैग लगे हुए हैं इनके बीच में लगाएगी भाई। अब इसके कोऑर्डिनेट तो अपने पास क्या है 2 और 25, इसके कोऑर्डिनेट 8 और 20, इनके हाफ वे बिल्कुल मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं भाई मैं आपको। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है भाई x1 प्लस x2 और अपोन में 2, y1 प्लस y2 और अपोन में 2, बस ये फॉर्मूला लगाना आपको भाई, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, ये लो भाई पोजीशन ऑफ फ्लैग आ जाएगी भाई, x1 प्लस x2 तो 2 प्लस 8 और अपोन में 2, और अपने पास y1 प्लस y2 25 प्लस 20 और अपोन में 2, तो हो जाएगा भाई 10/2, और ये हो जाएगा भाई अपने पास 45/2, तो ये आ जाएगा कैंसिल कर दो 5, तो ये 5 और ये 45 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 22.5, ये भाई पोजीशन आ जाएगी फ्लैग की। 5th लाइन में
22.5 फ्लावर पॉट्स के ऊपर लगाएगी। फ्लावर पॉट्स मान लो अपना एक 22 वाला है और एक 22 वाला है, उससे आगे 23 वाला है, इन दोनों के बीच में लगाएगी 5th लाइन में। तो ये अपने पास पोजीशन है भाई, 5th लाइन में लगाएगी। और फ्लावर जो एडी की डिस्टेंस है वो अपने पास कौन सी आपको पता है, फ्लावर पॉट्स 22 और 23 के मिड में। तो ये अपने पास पोजीशन आ जाएगी ब्लू फ्लैग की भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।